कि आपको विदित है कि मैं सामयिक विषय पर ही कविता लिखता हूँ। वैसे तो आज सामयिक विषय होली है, लेकिन होली से कुछ चंद रोज पहले हमारे इस एक्सप्रेस वे पर रहने वाले लोगों के लिए एक और बड़ा ही जबरदस्त सामयिक विषय आया था। मैंने उसके बारे में एक कविता लिखी है जो आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आपको शायद पसंद आए या ना आए, लेकिन मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ। बड़े इंतजार के बाद आखिर वह दिन भी आया। बड़े इंतजार के बाद आखिर वह दिन भी आया। द्वारका एक्सप्रेस के उद्घाटन का समाचार आया। बड़े दिन के बाद आखिर वह दिन भी आया। द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का समाचार आया। खबर आई कि मोदी जी 11 मार्च को करेंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। खबर आई कि मोदी जी 11 मार्च को करेंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। उससे पहले करेंगे एक्सप्रेसवे पर वो एक रोड शो का भी आयोजन। एक्सप्रेसवे पर रहने वाले हम सभी लोग और एनिग्मा निवासी भी बहुत थे उत्साहित। एक्सप्रेसवे पर रहने वाले सभी लोग और हम एनिग्मा निवासी भी थे बहुत उत्साहित। चलो अब एक्सप्रेसवे खुलेगा, इस बात के लिए सभी थे बड़े लालायित। हम लोगों को अब दिल्ली जाने के बम्स के झटकों से मिलेगा छुटकारा। हम लोगों को अब दिल्ली जाने के बम से मिलेगा छुटकारा। आने जाने की कठिनाइयों से निजात मिलेगी और समय भी बचेगा बहुत सारा। आगे इस बीच 10 तारीख को FM समझ गए, हमारे मैनेजमेंट जो है फैसिलिटी मैनेजमेंट का नोटिस आया। इस बीच 10 तारीख को फैसिलिटी मैनेजमेंट का नोटिस आया। ABCD ब्लॉक की बालकोनियों में कर्फ्यू लगाया। बालकोनियों में कपड़े सुखाने की भी थी मनाई। डिलीवरी बॉय की भी बंद कर दी थी एनिग्मा में आवाजाही। बाहर के गेस्ट भी उस दिन नहीं आ सकते थे, ऐसा था निर्देश। पुलिस आए तो बताना है सब कुछ, छुपाना नहीं है कुछ विशेष। आप लोगों ने नोटिस पढ़ा नहीं होगा, ये नोटिस आया है क्लियर कर। इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है। पाबंदियों के बावजूद भी एनिग्मा निवासी थे बहुत प्रसन्न। चलो इस बहाने करेंगे मोदी जी के साक्षात दर्शन। ABCD ब्लॉक के लोगों ने अपने दोस्तों मित्रों को दिया निमंत्रण दे रहे थे, हमारे घर से आगे मोदी जी को देखिए। ABCD ब्लॉक के लोगों ने अपने दोस्तों मित्रों को दिया निमंत्रण। आए हमारे घर से सीधे कीजिए मोदी जी का सामने से दर्शन। कुछ लोग यह भजन भी गुनगुना रहे थे। क्या गा रहे थे? हमारे एनिग्मा के जग गए भाग, मोदी जी आएंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर जाएंगे। और आखिर वह दिन और समय आ ही गया। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और हर उत्साह छा गया। हम सबकी निगाहें एक्सप्रेसवे पर थी कि कब मोदी जी आएंगे। अपने घर से ही उनके सम्मान में हम दोनों हाथ हिलाएंगे। जोर जोर से हिलाएंगे। लेकिन काफी देर के बाद या कुछ देर के बाद काफी गाड़ियां वीडियो गेम की तरह निकल गई। पता ही नहीं चला मोदी जी की सवारी किस गाड़ी से निकल गई। लोगों ने उस दृश्य का वीडियो बनाकर ही संतोष कर लिया और उसे एनिग्मा रेजिडेंट्स के व्हाट्सएप अकाउंट पर वायरल कर दिया। दोपहर में उद्घाटन के बाद सारी पाबंदियां हट गई। लोगों की गाड़ियां लॉन्ग ड्राइव करने के लिए निकल गई। हमारे जो फोटो स्पेशलिस्ट है राजपाल जी, के बारे में 4 लाइनें। राजपाल जी ने वीडियो डाला कि थोड़ा सा रोड साइड चल के
डाला इन्होंने। राजपाल जी ने वीडियो डाला कि थोड़ा सा रोंग साइड चल के 7 मिनट में यशोभूमि कैसे पहुंचा जाता है, यशोभूमि। राजपाल जी ने वीडियो डाला, थोड़ा सा रोंग साइड चल के 7 मिनट में यशोभूमि कैसे पहुंचा जाता है। उनको फॉलो करके हम निकले, तो रास्ते में पुलिस ने चालान किया कि रॉन्ग साइड पर कैसे चला जाता है। वापसी में घर से फोन आ गया, इसीलिए थी हमें घर जल्दी जाने की पड़ी। वापसी में घर से फोन आ गया, इसलिए हमें घर जल्दी आने की भी पड़ी। लेकिन पता नहीं था रास्ते में ट्रैफिक पुलिस की स्पीड वैन चेक करने वाली खड़ी। लेकिन पता नहीं था रास्ते में ट्रैफिक पुलिस की स्पीड चेक वैन थी खड़ी। थोड़ा आगे जाने पर, प्लीज सुनिएगा, थोड़ा आगे जाने पर दो सिपाहियों ने हमें रोका। वैन के पीछे खड़ी थी ना। थोड़ा आगे जाने पर 2 सिपाहियों ने हमें रोका और फास्ट ड्राइविंग के लिए ₹2,000 का चालान ठोका। थोड़ा आगे जाने पर 2 सिपाहियों ने हमें रोका और फास्ट ड्राइविंग के लिए ₹2,000 का चालान ठोका। हम थोड़ा गिड़गिड़ाए, वो दोनों मुस्कुराए। फिर एक बोला, अंकल हमने तो आपको थोड़ा ही दिया है दंड। आप सीनियर सिटीजन हैं, इसलिए आपका लाइसेंस नहीं किया सस्पेंड। हम चुपचाप चालान देकर सीधे घर चले आए। आगे से एक्सप्रेसवे पे सभी कानून का पालन करने का सबक ले आए। रास्ते में एक रेडियो जॉकी पता नहीं किस संदर्भ में गा रहा था। लौट के बुद्धू घर को आए।